हेलो एवरीवन, मैं हूं गीताश्री गोगोई और आज हम बात करेंगे ग्रेटिक्स कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड के आने वाले आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। तो ग्रेटिक्स कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में डायनामिक ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। हालांकि 2013 में नाम डायनामिक ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड से ग्रेटिक्स कॉरपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया। 21 मई 2021 में ग्रेटिक्स कॉरपोरेट एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हुई और इसे अब ग्रेटिक्स कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इसके हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। ये एक सेबी अप्रूव्ड मर्चेंट बैंकर भी है जो कि दूसरी कंपनीज़ को फाइनेंशियल और कंसल्टिंग सर्विसेज देती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रेटिक्स कॉरपोरेट किस किस फील्ड्स में दूसरी कंपनीज़ को सर्विस प्रोवाइड करती है। कॉरपोरेट मार्केट में देखें तो आईपीओ, राइट इशू, ओपन ऑफ़र, एग्जिट ऑफ़र। कॉरपोरेट फाइनेंस में देखें तो प्राइवेट इक्विटी, वैल्यूएशन, वेंचर कैपिटल, बैंक फाइनेंस, डेब्ट सिक्योरिटीज़ इशू। कंप्लाइंस एडवाइजरी में स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस, सेक्रेटेरियल सपोर्ट सर्विसेज। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में देखें तो टेक ओवर, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और डीमर्जर्स में भी मदद करती है। आइए देखते हैं कि कंपनी ने पिछले सालों में कैसा प्रदर्शन दिया। 2019 में कंपनी के टोटल एसेट्स 946.16 लाख थे, जो कि घटकर 2020 में 838.21 लाख हो गए थे। हालांकि ये 2021 में फिर से बढ़कर 1011.22 लाख हो गए थे। टोटल रेवेन्यू कंपनी के 2019 में 315.53 लाख थे, जो कि फिर घटकर 2020 में 145.31 लाख हो गए थे। फिर ये 2021 में बढ़कर 324.63 लाख हो गए थे। टोटल इनकम हम देख रहे हैं 2019 में 24.97 था। हालांकि 2020 में कंपनी को 115.21 लाख का लॉस उठाना पड़ा था और 2021 में ये 71.41 के प्रॉफिट में थी। आईपीओ की डिटेल्स की तरफ ध्यान देते हैं। आईपीओ की ओपनिंग होगी 27 जुलाई को और क्लोजिंग होगी 30 जुलाई को। आईपीओ साइज़ है ₹5.13 करोड़ और फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर है। हालांकि 170 रुपये पर इक्विटी शेयर प्राइस फिक्स्ड है। लिस्टिंग होगी BSE SME में और 50% रिटेल पोर्शन के लिए अवेलेबल है। इक्विटी साइज़ है 3,01,600 शेयर्स। मिनिमम लॉट साइज़ है 800 शेयर्स, यानी कि एप्लीकेशन के लिए आपको ₹1,36,000 पे करने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स की तरफ ध्यान दें तो ये कई प्रकार की फाइनेंशियल और कंसल्टेंसी सर्विसेज देती हैं। इनके पास बेहतरीन मैनेजरियल तजुर्बा है और प्रमाणिक किस्म के सर्विसेज प्रदान किए जाते हैं, जिस वजह से इनके क्लाइंट्स के साथ इनका लंबा रिश्ता है। डिविडेंड पॉलिसी देखें तो इनकी डिविडेंड पॉलिसी नहीं है और इन्होंने पिछले 5 सालों में कोई डिविडेंड नहीं दिया है। हालांकि ये लिस्टिंग के बाद डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करेंगे। अगर हम बात करें कि आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो इस आईपीओ को स्किप करने में भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इस आईपीओ की मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ₹1,36,000। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इनके अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिश्ते के बावजूद भी अगर हम इनके पिछले सालों के प्रदर्शन को देखें तो 2019 और 2021 के प्रॉफिट के बाद भी 2020 का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है, वो उसको कवर नहीं कर पा रहा है। अगर आप ये आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो नॉर्मल प्रोसीजर से आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।